नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं हूं अधिवक्ता मुकुंद महाजन। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और बहस का विषय बनने वाले प्रश्न पर बात करेंगे। ऐसे कौन से हालात होते हैं जब बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता? हम आज 3 महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विश्लेषण करेंगे। 1 प्रकाश बनाम फूलवती 2016, 2 दानम्मा बनाम अमर 2018, 3 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020। भाग 1 पृष्ठभूमि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में शुरू में बेटों को पैतृक संपत्ति में पैतृक अधिकार कोपासेनरी राइट्स दिए गए थे, लेकिन बेटियों को नहीं। 2005 का संशोधन, जो 9 सितंबर 2005 से प्रभाव में आया, ने बेटियों को बेटों के समान पैतृक अधिकार दिए। लेकिन ये अधिकार कब से लागू होते हैं? इस पर विभिन्न अदालतों में भ्रम और मतभेद रहा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख फैसलों में स्पष्ट किया। भाग 2 मामला 1 प्रकाश बनाम फूलवती। उद्धरण साइटेशन 2016 2 SCC 36। निर्णय तिथि 16 अक्टूबर 2015। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, पीठ न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति AK गोयल। मामले की पृष्ठभूमि। फूलवती ने 1992 में पैतृक संपत्ति के बंटवारे और कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। उनके पिता का निधन 1988 में हो गया था, यानी 2005 संशोधन से पहले। ट्रायल कोर्ट ने आंशिक रूप से मुकदमा स्वीकार किया, लेकिन हाई कोर्ट ने 2005 संशोधन लागू करके बेटी को बराबर का हिस्सा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में बेटों ने इसे चुनौती दी। मुख्य प्रश्न: क्या 2005 का संशोधन उन मामलों पर भी लागू होता है जहां पिता का निधन 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ हो? दोनों पक्षों के तर्क। याचिकाकर्ता बेटे। कानून पूर्व प्रभावी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। पिता का निधन 2005 से पहले हो गया तो बेटी का अधिकार नहीं बनता। प्रतिवादी बेटी। यह एक कल्याणकारी बेनिफिशियल कानून है, इसे लंबित मामलों पर लागू होना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी। संशोधित धारा 6 केवल तभी लागू होती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित हो। अगर पिता का निधन उससे पहले हुआ तो बेटी कोपार्टनर नहीं मानी जाएगी। फैसले के मुख्य बिंदु। संशोधन पूर्व प्रभावी नहीं है, यह आगे लागू होता है। बेटी और पिता दोनों को 9 सितंबर 2005 को जीवित होना चाहिए। अगर पिता पहले मर गए हों तो बेटी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। बेटी का कोपार्टनरी अधिकार पुनर्जीवित नहीं होता। प्रभाव: जिन बेटियों के पिता 2005 से पहले ही गुजर चुके हैं, उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। भाग 3 मामला 2 दानम्मा बनाम अमर। साइटेशन 2018 3 SCC 343। निर्णय तिथि 1 फरवरी 2018। पीठ न्यायमूर्ति AK सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण। पृष्ठभूमि। दानम्मा को उनके भाइयों ने संपत्ति से वंचित किया। उनके पिता की मृत्यु 2001 में हो गई थी, यानी संशोधन से पहले। बेटों ने कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता। मुख्य प्रश्न: क्या बेटी को संपत्ति में अधिकार मिल सकता है यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो, लेकिन मुकदमा बाद में लंबित है? कोर्ट की राय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को कोपार्टनरी अधिकार मिलेगा, भले ही पिता की मृत्यु पहले हुई हो। बेटी के अस्तित्व और बंटवारे के लंबित होने को आधार बनाया। मुख्य बिंदु। प्रकाश बनाम फूलवती से विपरीत फैसला दिया गया। कहा गया कि बेटी को जन्म से ही अधिकार है। इससे कानूनी भ्रम बढ़ा, जिसे बाद में विनीता शर्मा केस ने सुलझाया। भाग 4 मामला 3 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। साइटेशन 2020 9 SCC 1। निर्णय तिथि 11 अगस्त 2020। पीठ न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति MR शाह। पृष्ठभूमि। प्रकाश और दानम्मा फैसलों में विरोध होने से कानून अस्पष्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ बनाई ताकि साफ साफ निर्णय हो सके।
मुख्य प्रश्न: क्या संशोधित कानून पूर्व प्रभावी, प्रवर्ती या आंशिक रूप से पूर्व प्रभावी है? कोर्ट की टिप्पणी: बेटियों को कॉपार्सनरी अधिकार जन्म से मिलता है, सिर्फ पिता के जीवित रहने पर निर्भर नहीं। अगर वास्तविक बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले नहीं हुआ है, तो बेटी का अधिकार बरकरार है। बेटी का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना जरूरी है। मुख्य बिंदु: संशोधन आंशिक रूप से पूर्व प्रभावी, रेट्रोएक्टिव है। पिता की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बंटवारा लंबित है। बेटी का अधिकार जन्म से होता है, लेकिन वह 9 सितंबर 2005 को जीवित होनी चाहिए। यदि बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले पूर्ण हो गया हो, तो बेटी का दावा नहीं बनता। प्रभाव: यह फैसला अब मानक कानून बन गया है। हजारों बेटियों को इससे संपत्ति में हक मिला। भाग 5 अंतिम सारांश: कब बेटियों को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता? बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा यदि 1. पिता का निधन 9 सितंबर 2005 से पहले हो गया और बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले पूरा हो गया हो। 2. बेटी ने रिलिंक्विशमेंट या रिलीज डीड पर साइन कर दिया हो। 3. संपत्ति पिता की स्वयं अर्जित हो और उन्होंने वसीयत द्वारा उसे किसी और को दे दिया हो। 4. मामला हिंदू कानून के बजाय किसी अन्य पर्सनल लॉ, जैसे मुस्लिम ईसाई, के अधीन हो। यदि आप उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति या बंटवारे से जुड़े मुकदमे में हैं, तो किसी अनुभवी सिविल वकील से परामर्श लें। प्रत्येक मामले की तारीखों और दस्तावेजों के आधार पर अलग कानूनी स्थिति होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।